चलिए देखिए, समझते हैं मलेरिया बुखार कैसे होता है। तो मलेरिया बुखार अगर देखा जाए तो प्लाज्मोडियम जीवाणु की वजह से होता है, ठीक है। प्लाज्मोडियम जीवाणु के कारण कौन सा बुखार होता है? मलेरिया। और ये प्लाज्मोडियम पाए जाते हैं मादा एनोफ्लिज मच्छर के डंक में, ठीक है। मादा एनोफ्लिज मच्छर के डंक में। तो अगर पूछेगा कि मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है, तो मादा एनोफ्लिज मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। नर एनोफ्लिज मच्छर के काटने से आपको कुछ नहीं होगा, नर मच्छर आपको काटता ही नहीं है, ठीक है। नर मच्छर आपको नहीं काटता है। कौन सा मच्छर काटेगा? तो मादा मच्छर ही काटती है, ठीक है। अगर आप अपने गाँव में देखोगे जहाँ नाला बहता है तो नाला के किनारे बहुत से मच्छर होते हैं, ठीक है। तो वो मच्छर नर होते हैं, ठीक है। और जितने घर में आप मोटा मोटा देखते हैं, ठीक है, मोटका मोटका, वो सब क्या रहते हैं? मादा मच्छर रहते हैं। आ रहा है समझ में? लेडीज लोग रहती हैं सब, ठीक है। लेडीज को आप देखिएगा, ब्याह से पहले साइकिल की टायर रहेगी, ठीक है। और तो शादी के बाद वो बन जाएगी ट्रक की टायर, फैल जाएगी। अरे समझ में? तो जितना मोटहन मोटहन दिखती है सब क्या होती है? मादा होती है, ठीक है। और जितना सुखंडी टाइप का दिखेगा, पातर पातर, वो क्या होता है? नर होता है। तो नर बेचारा शरीफ होते हैं, नहीं काटते हैं वो। कौन काटेगा? तो मादा, ठीक है। अगर पूछेगा बबुआ कि बताओ मलेरिया बुखार किस जीवाणु के कारण हुआ, तो प्लाज्मोडियम जीवाणु। और किस मच्छर के कारण हुआ, तो एनोफ्लीज मच्छर है। कौन सा? तो मादा एनोफ्लीज मच्छर। समझ में आ रहा है? अब देखिए, जब कोई भी मच्छर आपको अगर काटता है तो काटने से पहले आपके ऊपर थूकता है, जहां पे काटना हो वहां पे थूकेगा। आ रहा है समझ में? थूक में उसके होता है एंटी कोआगुलंट, ठीक है। एंटी कोआगुलंट एक प्रकार का एंजाइम होता है। जितने दूर थूक देगा ना, उतने दूर की कोशिकाएं शून्य हो जाएंगी, और उतने दूर खूब आराम से आपका ब्लड चूसेगा, ठीक है। आपको कोई एहसास नहीं होगा। लेकिन जैसे जितना दूर थूका है उसके बाद का अगर खून चूसने लगेगा तो आपको खुजली होने लगेगी, ठीक है। तो आप सुतले में मारेंगे, चटाक से नहीं मर जाएगा उसी पे। आ रहा समझ में? तो कहेगा कि बताइए, किसी भी मच्छर, कोई भी मच्छर काटने से पहले आपको थूकेगा, तो उसके लार में यानी उसके थूक में कौन सा एंजाइम होता है? तो एंटी कोआगुलंट होता है, ठीक है। याद करने का तरीका, कौआ को किससे मारेंगे आप? कौआ को किससे मारेंगे? तो गुलेल से मारेंगे, गुलंट, ठीक है। एंटी कोआगुलंट, 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 अगवा एंटी लगा दीजिए, एंटी कोआगुलंट। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये मलेरिया हम लोग को असर कैसे करता है, समझिएगा ध्यान से। अगर कोई मादा एनोफ्लीज मच्छर आपको काट दी, ठीक है, तो उसके डंक में क्या पाया गया था? तो प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम आपका कहाँ घुस जाएगा? ब्लड में घुस जाएगा, ठीक है। और ब्लड में घुस करके पहुंच जाएगा लीवर पर, ठीक है। जैसे समझिए, प्लाज्मोडियम खोजता है कि हमको खूब बढ़िया जगह मिल जाए, ठीक है, खूब बढ़िया जगह, स्वर्ग जैसा जगह मिल जाए, तो पूरा हमारे शरीर में ब्लड के रास्ते घूमते रहता है। लेकिन जैसे पहुंचता है लीवर पर तो कहता है आ हा कितना बढ़िया स्वर्ग में आ गए हैं। लीवर पर खूब उसको बढ़िया अच्छा लगता है, खाने पीने के लिए हर चीज बढ़िया मिलता है, ठीक है। और जब वो चीज देख लेता है कि अब तो आगे स्वर्ग में, तो वहां पे अपनी जनसंख्या बढ़ाने लगेगा प्लाज्मोडियम। कहेगा अब कौन दिक्कत है, अब तो बढ़िया है, खूब दबा के अपनी जनसंख्या बढ़ाएगा, एकाएक खूब ज्यादा जनसंख्या बढ़ा देगा, ठीक है। और जब देखेगा कि हमारी जनसंख्या बढ़ गई है, ठीक है, तब कहेगा महासेना तैयार हो जाओ। आ रहा समझ में? और हमला करेगा आरबीसी पर, रेड ब्लड कार्पल्स, जिसको आप लोग ललका खूनवा कहते हैं, ठीक है। जनसंख्या कहाँ बढ़ाया? तो लीवर पर, ठीक है। लीवर पर जनसंख्या बढ़ाया, और बढ़ा करके हमला किस पे करेगा, यानी आक्रमण किस पे करेगा? तो आरबीसी पर, ठीक है। और जिससे आरबीसी को फाड़ देगा पूरा बढ़िया से, एकदम रद्द कर देगा आरबीसी को, ठीक है। पूरा जहां जहां आरबीसी को देखेगा फाड़ फूड़ कर रद्द कर देगा, पीट पाट के खत्म एकदम आरबीसी को, ठीक है। तो ये आरबीसी कम होशियार नहीं है, कहता है कि तू हमको फाड़ा है ना, रुक। हीमोजोइन पदार्थ निकालने लगती है, तरल पदार्थ होता है आरबीसी, ठीक है। इसको खत्म करने के लिए, प्लाज्मोडियम को खत्म करने के लिए आरबीसी कौन सा पदार्थ निकालती है? तो हीमोजोइन पदार्थ, याद रखना, हीमोजोइन। कौन सा पदार्थ निकालती है? हीमोजोइन। जैसे हमारे शरीर से हीमोजोइन पदार्थ निकलेगा, तुरंत हमको ठिठुरन पैदा होने लगी। नहीं कहते हैं कि ठंडा लग रहा है, खूब जोर से ठंडा लग रहा है, ठीक है, ठिठुरने लगते हैं, ठीक है। तो ठिठुरन पैदा होगा, 3 से 4 दिन के अंदर में आपको तेज बुखार होने लगेगा, ठीक है। और उसका सिर दर्द होने लगेगा। तो जब ये तीनों लक्षण आपके अंदर पाया जाए तो तुरंत आप ब्लड टेस्ट कराइए, ठीक है। 3-4 दिन के बाद भी अगर आपका बुखार ठीक नहीं हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, ठीक है, तो तुरंत आपको कौन सा जांच कराना चाहिए? तो जांच इसका एमपी होता है, आरडीटी होता है, ठीक है। आरडीटी, एमपी का मतलब होता है मलेरिया पैरासाइट, यानी मलेरिया का जो पैरासाइट होता है प्लाज्मोडियम को चेक किया जाता है। आ रहा है समझ में? और आरडीटी का मतलब होता है रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट,
ठीक है। इसका मतलब मलेरिया एंटीजन टेस्ट, इसका भी एंटीजन माने इसी प्लाज्मोडियम का टेस्ट किया जाता है। उसमें क्या होता है, आपके ब्लड को निकाला जाएगा और शीशा का जो स्लाइड रहेगा सूक्ष्मदर्शी के नीचे रखा जाएगा और उसको सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से उसको पूरा जूम करके माने बड़ा करके इस प्लाज्मोडियम को टेस्ट किया जाता है कि प्लाज्मोडियम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो याद रखिएगा 2 गो टेस्ट किया जाता है मलेरिया में। कौन सा टेस्ट? तो एमपी और आरडीटी। ठीक है। समझ। एक चीज और याद रखिएगा, जब हमारा जांच होता है तो जांच में इसका भी जांच किया जाता है कि हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है। अब एक बात बताइए, अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ी तो इससे क्या संकेत होता है? हीमोग्लोबिन का क्या संकेत? हीमोग्लोबिन कब बढ़ेगा? जब हमारा आरबीसी फटेगा तब। और आरबीसी कब फटेगा? कि जब प्रोटोजो ये प्लाज्मोडियम अटैक करेगा तब। और प्लाज्मोडियम आएगा कहाँ से? तो एनोफ्लीज के काटने से आएगा। समझ में आया? और एनोफ्लीज किसका प्रचारक होती है? तो मलेरिया का। तुरंत आप समझिए कि क्या हुआ है, जब आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ गई तो तुरंत डॉक्टरवा कहता ही दादा मलेरिया बुखार हो गया है। ऐसा समझ में? तो दवा एंटीबायोटिक चलाई जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए ध्यान से। तो आप सोचते हैं कि हमको मादा एनोफ्लीज मच्छर काटा ही नहीं। देखिए ये मादा एनोफ्लीज जो मच्छर होता है ना, दलदली क्षेत्रों में पाया जाएगा। पूछेगा कि ये कहाँ पे पाए जाते हैं, तो दलदली क्षेत्रों में। और अपने तरफ तो दलदल है ही नहीं है, जहाँ पे बाढ़ आता है वहां पे पाए जाते हैं। तो अपने तरफ तो बाढ़ आता ही नहीं है। ठीक है। तो ये मच्छर कहाँ से आ गए? तो याद रखिएगा, अगर कोई व्यक्ति यानी मलेरिया उसको हुआ और नॉर्मल मच्छर भी उसको काट दिया ना, मच्छर आके किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटा तो स्वस्थ व्यक्ति को भी क्या हो जाएगा? मलेरिया हो जाएगा। तो आप लोग सोचेंगे कि हम तो कहीं बाढ़ वाले क्षेत्र पर गए ही नहीं, फिर हमको मलेरिया कहाँ से हो गया है? अरे समझ में? तो उस नॉर्मल मच्छर के काटने के कारण ही आपको मलेरिया हुआ है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। जांच का पता चल गया। जांच कौन सा? एमपी और आरडीटी होता है। ठीक है।